की है, पढ़े लिखे जितने भी हैं सब ऐसे ही घूम रहे हैं। ऐसे घूम रहे हैं। और क्या, आपकी नौकरी लगी है क्या? बच्चा BA और JA में सब करे हुए हैं। इससे पहले क्या हर घर से कोई सरकारी अफसर था? अब बेरोजगारी का मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि देखा नहीं जा रहा है, इसलिए राशन तो मिलती है। वो है आप उससे अरे राशन तो खुदा बच्चा तो पैदल घूमते हैं। एक बन जाते हो, सपा के एक वोट देते हो, सपा सरकार में एक बन जाते हो ना, पूरे गांव को दादा ठाकुर बोलते गठबंधन ठगबंधन बन के रह चुका है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। गुंडागर्दी करेगा कौन? जो गुंडा थे वो तो देश छोड़ के चले गए। साइकिल साइकिल ले रहे हैं। हाँ, साइकिल पहले थी। उदाहरण तक आप गड्ढों में जाते थे, आज काहे पे जा रहे हैं? आज काहे पे जा रहे हैं? जवाब दो, काहे पे जा रहे हैं? रोड पे संबोधन सुना, कैसा मतलब महसूस हो रहा है आपको? अच्छा हुई तो तो किसको बनाएंगे सांसद आप? सांसद मोदी जी का दी वोट। मोदी मतलब वोट दो। और का अरे कोई लाभ हुआ अम्मा जी? लाभ कहा नहीं वो, गैस सिलेंडर मिलो, कमरा मिलो, और का तो अब पहले सरकार रही उनमें मतलब कुछ नहीं मिला। अब उनसे हमें मतलब का, इनसे मतलब है गल्ला मिल लिया फिर अम्मा? हाँ, गलत मिल लो। सरकार से खोदा मोदी की। हाँ हाँ, अच्छा, क्या नाम है अम्मा जी आपका? सही है, जैसे सुनाती है कई बात। क्या नाम है आपका? राजवती। सुनने आई है संबोधन, क्या लगता है कितना खुश है आप? बहुत खुश है। क्या लगता है इस बार 400 पार हो गया? हाँ होगा। अच्छा, नौकरी देने का वादा क्या क्या लगता है, नौकरी मतलब मिली है? अभी नहीं मिल सकती है, नहीं लगी है। पढ़े लिखे जितने भी हैं सब ऐसे ही घूम रहे हैं। ऐसे घूम रहे हैं। और क्या, आपकी नौकरी लगी है क्या? बच्चा BA और JA में सब करे हुए हैं। वादा किया था ना मोदी ने, वादा किया कि सब रोजगार देंगे, नौकरी नहीं लगी है, कोई नौकरी नहीं लगी है। अच्छा, राशन मिल रहा है मुफ्त में? राशन राशन तो मिलती है। वो है आप उससे? अरे राशन तो खुदा बच्चा तो पैदल घूमते हैं। अच्छा, कोई महंगाई कम हुई अम्मा जी? महंगाई बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? हाँ बहन जी, क्या क्या पूछो भाई साहब, ये बताइए, इससे पहले सरकार में ये बताइए हर कोई सरकारी अफसर था क्या? इससे पहले कौन सरकारी अफसर था? इससे पहले क्या हर घर से कोई सरकारी अफसर था? अब बेरोजगारी का मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि देखा नहीं जा रहा है, इसलिए क्या लगता है इस बार 400 पार होगा? बार 400 पार इस बार। अच्छा, जो विपक्षी पार्टी है वो कह रहे हैं इस बार 400 पार नहीं होगा, क्या लगता है आपको? बिल्कुल होगा। शेर के सो जाने से सबको भ्रम होता है जंगल हमारा है, लेकिन जंगल शेर का रह जाता है, हमेशा शेर का ही रहेगा। ये लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि शेर के कांटे लगने से जंगल कुत्तों का हो गया, वो कभी नहीं होगा। राहुल गांधी न्याय यात्रा क्या करेंगे? राहुल गांधी ने न्याय यात्रा चलाई, क्या करेंगे? राहुल गांधी हमेशा ही यात्रा करते हैं। कौन भाई साहब? वो खून कहो किस मतलब का? अच्छा, खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं? वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं? वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन रवानी है? जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं, वो पानी है। गठबंधन बोल रहे इस बार हमारी सरकार आ गई, क्या करेंगे? कौन? गठबंधन। अरे गठबंधन चला गया, गठबंधन ठगबंधन बन के रह चुका है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अभी आपने जो सपा का प्रत्याशी जो उन्होंने सिंबल दिया था, उनके साथ भी उन्होंने बहुत ही गलत काम किया। उनका सिंबल हटाकर दूसरे प्रत्याशी दे दिया, जो कि वो प्रत्याशी यहाँ का नहीं है, बाहरी प्रत्याशी। हम उसका बहिष्कार करेंगे और उन सागर जी को अब की बार 5 लाख वोटों से अधिक से जिताएंगे। अब की पार 400 पार। भाई साहब, क्या लगता है गुंडागर्दी कुछ कम हुई? गुंडागर्दी क्या अब गुंडागर्दी क्या, माफियों ने कुछ मिल नहीं रहा, बेचारे परेशान। और अखिलेश और राहुल तो मिसगोले हैं, इनमें कुछ है ही नहीं। इस बार भाजपा 400 पार होगी इस बार। बिल्कुल होगी। गुंडागर्दी करेगा कौन? क्योंकि माफिया तो मिट्टी में मिल चुके हैं, गुंडागर्दी करेगा कौन? जो गुंडा थे वो तो देश छोड़ के चले गए। अब आम जनता का राज है और योगी जी का राज है और बाबा जी का बुलडोजर है। जो बुलडोजर देखेगा तो माफिया कांप रहे हैं। जेल में भी वो रह के कह रहे हैं कि मुझे सुरक्षा दी जाए, वो जेल में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। खुदागंज में किसकी लहर है? खुदागंज में अरुण सागर जी की लहर है, मोदी जी की लहर है और मोदी सरकार 400 पार। यहाँ पर हाथी मैदान में उतरा, क्या कहेंगे? अगर हाथी मैदान में उतरा तो कमल को देखकर वो भाग जाएगा। क्यों, ऐसा क्या है? ऐसा क्यों है कि आपको जनता की भीड़ देख के नहीं समझ में आ रहा कि ये हाथी की जनता है या योगी जी की जनता है? ये तो आपको देख के मालूम पड़ना होगा कि आप ये देख के बता सकते हो कि यह हाथी की लहर है
कि योगी जी की लहर है? योगी जी आए, कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे हम तो इतना गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे खुदागंज का सौभाग्य खुल गया है कि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री इस खुदागंज में आ गया है। ये खुदागंज का बहुत बड़ा सौभाग्य है। भाई साहब, क्या लगता है भ्रष्टाचार कम हुआ सरकार में? देखा है? क्या भ्रष्टाचार कुछ कम हुआ सरकार में? हाँ, कम हुआ है। कम हुआ है। भाई साहब, कम हुआ भ्रष्टाचार? हाँ जी। किसकी सरकार लाएंगे 24 में आप? 24 में किसकी सरकार लाएंगे? जय लाएंगे फूल वाली। फूल खिलाएंगे आप? हाँ जी। आजाद साइकिल मैदान में साइकिल कहीं गायब। साहब, कहाँ चली जाएगी साइकिल? गायब। कहाँ चली जाएगी साइकिल? वो पता नहीं कहाँ। साइकिल पंचर हो जाएगी। होगी नहीं, बिल्कुल होगी। हर मोदी, हर मोदी, चुप रहो यार। हर मोदी, जय श्री राम। हाँ बोलो भाई बाबा नाराज होगा, बाबा बोले, बातें छोड़ रहे, बाबा बातें छोड़ रहे, बाबा बोलेंगे बाबा। बोलना मत। हाँ। ऐसा है, हमारा 85 था राजेंद्र कश्यप था, लोकसभा चुनाव हमारा 85 राजेंद्र कश्यप। तो इनने तनवीर खान है खन्ना जी के 30 करोड़ रुपया लिए। खन्ना जी के 30 करोड़ रुपया लिए। चाहिए राजेंद्र को टिकट कटवा दो और हम अपने जितवा लें। क्या हुआ है? किसकी लहर है इस बार? देखा है तो मतलब किसकी लहर है? लहर किसकी है? लहर राजनीति साइकिल साइकिल लहर है। हाँ, साइकिल पहले थी। अरे राजनीति पहले थी। और जाइए तो क्या 405 बार भाजपा सुनो तो 405 है मानते। बाजा पंचर ना, बाजा पंचर हुई। सुनो तो जगह पंचर हुई। आज सुनो तो अरे सुनो तो पहले कुछ तो लो। साइकिल पंचर हुए मानते हैं। मान लेंगे बीजेपी सरकार। तो न्याजा इनने ये देन का बीजेपी सपा को भाव बढ़ा है और इनने अपना पौवा फिट कर लिया। हाँ, सपा ने क्या किया है? बीजेपी जीतेंगे। कितनी सालों में प्रेम चक्का से बिक गए। सपा की सरकार आई है, सपा ने क्या किया है? बताइए। खुदागंज तक आप गड्ढों में जाते थे, आज काहे पे जा रहे हैं? आज काहे पे जा रहे हैं? जवाब दो, काहे पे जा रहे हैं रोड पे? भाजपा की देने एक बन जाते हो, सपा के एक वोट देते हैं। सपा सरकार में एक बन जाते हो ना, पूरे गाँव को दादा ठाकुर बहुत अच्छा लगा है। योगी जी के विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी सी समस्या आ रही है एक गायों के चक्कर में। हमारे क्षेत्र में गायों की बहुत अधिक समस्या है, इसलिए किसान तबका बहुत परेशान हो गया है। तो अगर ये समस्या दूर हो जाए तो योगी जी को कोई हरा नहीं सकता है। पूरा क्षेत्र हमारे योगी जी के सपोर्ट में है, बीजेपी के सपोर्ट में है और बहुत अच्छी सरकार है। रोड है हर जगह, मतलब इतना डेवलप हो रहा है एरिया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए बस यही समस्या है गायों वाली, आवारा पशुओं वाली। ये अगर दूर हो जाए तो यहाँ से पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। इसके लिए सम्मान निधि ज्यादा दे रहे योगी जी। हाँ, सम्मान निधि आ रही है लोगों की और राशन भी मिल रहा है, मतलब सुविधाएं सारी मिल रही है। लेकिन ये आवारा पशुओं वाली केवल समस्या आ रही है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार पांडे। ये मुकेश पांडे जी आई, कहाँ से आप आए हैं? मैं अकबरी गांव पड़ता है, खुदागंज के पास में बनी जी। आपके वहाँ 10 सालों में कितना विकास कार्य हुआ है? विकास तो सर बहुत हुआ। ऐसी रास्ताएं जहां से हम लोगों का निकलना मुश्किल होता था, शायद पैदल नहीं निकल पाते थे, उस जगह आज मतलब रोड अच्छा खासा बन चुका है और वहां से जब निकलते हैं तो कंफर्टेबल फील करते हैं और अच्छा लगता है कि हाँ आज हम मतलब जो है रात बेरात देर अबेर कहीं से भी अगर हम लोग आते तो हमें मतलब संकोच नहीं करना होता कि समय इतना हो गया है और हमें इस टाइम नहीं निकलना चाहिए, हमें कोई दिक्कत होगी, ऐसा कोई मतलब अनुभूति नहीं होती इसकी ऐसी किसी प्रकार की। और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मतलब जो एकदम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और बाकी सब कुछ अच्छा। बस यही थोड़ी गायों की समस्या, आवारा पशुओं की समस्या अगर दूर हो जाए तो बहुत ही मतलब सरकार की बहुत बड़ी। अच्छा, जो पहले सरकार रही, क्या लगता है उन सरकारों में कितना विकास कार्य हुआ है? अब उनके बारे में तो ऐसा मैं तो कुछ ही दिन से मतलब जो है मतदाता बना हूँ, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ मुझे। और उससे पहले अखिलेश जी की अपने राज्य में सरकार रही है और केंद्र में अगर देखें तो कांग्रेस की सरकार रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा विकास और इतनी ज़्यादा मतलब जो है सुरक्षा कभी भी लोगों को नहीं मिल पा रही थी।
बहन बेटियां घर से निकलती थी तो बहुत सोच समझना पड़ता था समय से पहले, मतलब जो है कहीं देर ना हो जाए, कहीं शाम ना हो जाए, उससे पहले जो घर पे पहुंचने के उन्हें चिंता लगी रहती थी कि मुझे मतलब समय से घर पहुंचना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मेरे साथ कोई गलत कुछ हो जाए, ऐसा वैसा। क्या मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है, क्या लगता है कहा कि रोजगार भी देंगे, क्या लगता है 10 सालों में कितना रोजगार और क्या नौकरी मिली? इसके बारे में सर मुझे सही जानकारी तो नहीं है। भाई साहब क्या लगता है? दे रहे हैं अभी, मतलब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, वो कहाँ कहाँ देखें भाई, आपको तो पता ही है कैसे कैसे देखें, दी है लेकिन थोड़ा जो ये पेपर ऊपर लीक हो जाता है थोड़ा, तो ये इसमें बच्चों की मेहनत पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, उनका मनोबल टूट जाता है। अब ऐसा ना हो, वैसे नौकरी तो निकालने को कहा है लेकिन अभी देख रहे हैं 2 साल तो कोरोना में चले गए बेकार, अब देख रहे हैं धीरे धीरे समय आएगा तो आगे कुछ और बढ़ाया जाएगा। आपका नाम क्या है? वीर प्रताप सिंह, आप कहाँ से आए हैं योगी जी का संबोधन सुनने के लिए? दिवरिया। दूरिया से आए। अच्छा, योगी जी का संबोधन सुना, आपको कैसा क्या मतलब महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा, बीजेपी का नारा है 400 पार, क्या लगता है इस बार 400 पार होगा? होगा 400 पार। अच्छा, महिलाओं के लिए मोदी अक्सर कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित है, रात के 12 मतलब कहीं घूमे, क्या लगता है आपको महिला सुरक्षित है? महिला सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो पीछे सरकार थी उसमें दिक्कत होती थी, अब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैदान में हाथी उतरा है, साइकिल उतरा है, क्या लगता है भाजपा से कितना ज्यादा टक्कर दे पाएगा? भाजपा से टक्कर नहीं दे पाएगा कोई, भाजपा से कोई टक्कर नहीं। अब की बार 400 पार। विपक्षी पार्टी है जहाँ गठबंधन है वो ये बोल रहे कि 400 पार नहीं, इस बार जहाँ 0 आएगा। 0 नहीं आएगा, बिल्कुल ये उनका बिल्कुल गलत अनुमान है। और रिजल्ट जब भी आएगा 4 जून, शायद 4 जून को ही वोट खुलेंगे मेरी अंदाज से, तो जो भी रिजल्ट होगा सबके सामने होगा और बहुमत से सरकार बनेगी, देखने वाला होगा और विपक्षी पार्टियों को भी उनका जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद। यहाँ पर और भी लोग हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? अमित। अमित जी बताइए, खुदागंज का किसका माहौल है इस बार 24 में, कौन बनने आ रहा है सांसद? रुझान तो इस समय जो अरुण ठाकर का दिखाई दे रहा है वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पार्टियां जो हैं इस तरीके से, अभी हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने अब जो भी है हमारे जो यादव समाज की पार्टी है उसके लिए भी ये जो भाषाएं का प्रयोग किया है वो थोड़ा सा उन्होंने गलत तरीके से किया, लेकिन पार्टी अपनी अच्छी पार्टी है। हम चाहते हैं सरकार बने, अच्छी बात है, हम किसी का कोई बुरा नहीं चाहते हैं, सरकार बने अच्छी बात है, पार्टी आएगी सरकार बनेगी अच्छी बात है, लेकिन हम ये चाहते हैं जनता और भी तो है उसका भी दिल का विचार लिया जाए। अब जनता यहाँ आई हुई है, ये मानते हैं, हमारे भाई साहब आए हुए हमारे पास में, ये इनसे भी आप विचार सोच सकते हैं कितने लोग आए हुए हैं साथ में, ये जो आए हुए हैं इस वाले हैं कि इस वाले हैं, समझ सकते हैं आप। तो ये जो आए हुए हैं काफी लोग हैं यहाँ पर, तो ये चाहते हैं कि हाँ हमारी पार्टी और हमारी सरकार आए, तो हम भी चाहते हैं। भाई साहब है, मैं भी मोदी का परिवार हूँ। भाई साहब कैसा क्या माहौल है खुदागंज का? बहुत बढ़िया माहौल है। किसका माहौल चल रहा है इस बार? माननीय योगी जी और मुख्यमंत्री की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। क्या लगता है इस बार 400 पार होगा? 400 पार, हमें तो 400 पार दिख रहा है। गठबंधन बोल रहा कह रहा है इस बार हम जीतेंगे। अरे गठबंधन कुछ नहीं, गठबंधन तो आखिर से बोलता चला आया पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं। अच्छा, 5 किलो राशन मिल रहा है, क्या लगता है जनता कितनी खुश है? जनता बहुत खुश है। कुछ समय पहले जो है ये डेवड़ा सवाया लिया करते थे, आज गरीब जनता ठाठ से घूम रही है। राशन से उनका पेट, उनका परिवार का पालन पोषण भी हो रहा है सही तरीके से। अच्छा, गुंडागर्दी कहाँ तक कम हो गई है? गुंडागर्दी बहुत कम हुई है माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार में, और यही मामले अब की बार 400 पार। जो पहले सरकारें रही, क्या लगता है उन सरकारों में कितना विकास कार्य हुआ? वहाँ तो विकास कार्य होता था कि रात में खेतों पे जाते थे, इंजन के नोजल प्लंजर खोल लिया करते थे लोग, दबंगई दिखाते थे। भाई साहब क्या कह रहे? हम कह रहे भैया गैया भी तो रखा रहे। गैया रखा रहे? हाँ, खेत उजाड़ रहे, गैया भी तो रखा रहे। गाय रखा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अरे गाय रखाने से क्या, वो तो हमारी माता पूजनीय माता है। नहीं भाई साहब बोल रहे माता है, ठीक, गौ माता है, तारों से कट जाती है, हत्याएं होती हैं, क्या लगता है आपको? हत्याएं नहीं, कहीं होती हैं, हत्याएं कहीं ज्यादा नहीं होती है। उनका प्रतिबंध जब मांग किया जाता है, कुछ क्षेत्र हमारे यहाँ पर गड़िया रंगीन क्षेत्र पड़ता है, तो वहाँ पर गंगा एक्सप्रेस वे भी गुजरा हुआ है, वहाँ पर गंगा की तलहटी है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र नाम है मेरा। क्या योगी जी का संबोधन सुना है, क्या लगता है इस बार 400 पार हो गया? 400 पार बिल्कुल होगा। योगी जी जो है शुद्ध छवि के नेता हैं, और मोदी जी योगी डबल इंजन की सरकार ने जो काम हमारे देश और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में किया है, बहुत बड़ा योगदान है उनका, हम उनके बहुत बड़े आभारी हैं।
खुदागंज में पहले कुछ भी नहीं था, आज ये 2 लाइन निकल रहा है, ये सब मोदी जी की देन है, योगी जी की देन है। और गरीबों को उज्ज्वला योजना और फ्री में आवास योजना, बहुत सारी योजना ऐसी चलाई है जिससे गरीबों को बहुत ज्यादा अधिक फायदा हुआ है। और मोदी जी आगे ही हमारे देश के लिए प्रगति के लिए बढ़ाते रहेंगे, उनसे ये हमारा मतलब निवेदन है। अच्छा भाई, आप नौजवान युवा हैं, कहा कि नौकरी देखें 2 करोड़, क्या लगता है नौकरी या रोजगार मिला? ऐसा है, एक साथ तो कोई भी सरकार आ जाए, आपको पता हमारे देश की जनसंख्या कितनी अधिक है, फिर साल कितने सारे युवा पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हर कोई भी सरकार कितनी भी मजबूती से क्यों ना आए, एक साथ की कोई भी सरकार किसी को रोजगार नहीं दे सकती है। इसके लिए कुछ काम अपने भी करने पड़ेंगे, कुछ धंधे अपने आप ही चलाने पड़ेंगे और सभी को नौकरियां मिल जाएं, ये तो पॉसिबल नहीं है आज के शासनकाल में।